हम लोगों को हिंदी में बात करते वक्त शर्म क्यों आती है? पढ़े लिखे लोग जब फराटेदार अंग्रेजी में बात करते हैं और अगर हम नहीं कर पाते तो हम शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। अरे भाई क्यों? मातृभाषा जिसकी होगी वो उसी पे तो अपना पूरा अधिकार रख पाएगा ना। फिर हम हिंदुस्तानी हैं, अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसमें बुराई क्या? हिंदी अ से ज्ञ तक, अ से मतलब अनपढ़, ज्ञ से यानी ज्ञान, अनपढ़ से ज्ञानी होने तक की कहानी। क ख ग, इसको डिफाइन करने का सबका अपना अपना तरीका है। अब हम क से शुरू करते हैं। जैसे क से कलेश मत करो, ख से खराब मत बनो, ग से गर्व ना करो। क्यों? गर्व तो करना चाहिए खुद पे, हम भारतीय हैं इस बात पे तो गर्व करना चाहिए ना। घ से घमंड मत करो, च से चिंता मत करो, छ से छल कपट मत करो। लेकिन हम लोग करते हैं। 99.99% लोग छल कपट करते हैं, ये मेरी जिंदगी का अनुभव कहता है। सिर्फ आम आदमी नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी करते हैं। कैसे? किसान जो गन्ना बोता है, जब वो गन्ना मिल में जाता है तो उसको तौल में कितनी हेरा फेरी होती है, मतलब शोषण। मैं बात कर रही थी क ख ग की। लोग डिफाइन करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ। छ से छल कपट मत करो। अरे हम छल कपट तो भगवान के साथ भी कराते हैं। हम भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं, जबकि वो जो देता है किसी को, उसको किसी से लेने की क्या जरूरत? सोचने की बात है। लेकिन हम लोग करते हैं ना। कौन आडंबर करता है? वही सम्मानीय लोग जो खुद को सम्माननीय समझते हैं। बातें तो करते हैं लंबी लंबी, दोहरा चाल चलन और चरित्र, लेकिन प्रैक्टिकली जो कहते हैं वो करते नहीं। मैं बात करी थी क ख ग की। ज से जवाबदारी निभाओ। क्या हम जवाबदारी निभाते हैं? झ से झूठ मत बोलो, लेकिन झूठ बोले बिना तो गति नहीं यहाँ पे। ट से टिप्पणी मत करो। टीका टिप्पणी तो सबसे पहले होती है सोशल मीडिया पे, खासकर ट्विटर पे, नहीं। ठ से ठगो मत। अरे ठगो मत क्या, ठगो, इसी से तो सबकी जीवन चल रहा है। कहने को हम लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, जिसका पैसा फंस जाए उसका कोई मतलब नहीं, रोता है तो रोता रहे। SBI अकाउंट में एक बंदा पैसा जमा करता है, दूसरा निकालता है। सरकार कहती है इंटरनेट बैंकिंग ज़्यादा सेफ है। मतलब जिसको जो भुगतता है वही जानता है ना। लेकिन हम लोग क्या टीका टिप्पणी करते हैं? हम कुछ कहते हैं? नहीं जी, हम तो तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। ठ से ठगो मत, ड से डरपोक मत बनो। लेकिन हम तो डरपोक बनते हैं। हम सच को सच कहाँ कह पाते हैं? हम तो सिर्फ नेताओं को मक्खन लगाते हैं, नेताओं को भगवान बताते हैं, लेकिन बातें बनाते हैं। हिंदी हमारी यहाँ से वहाँ तक पहुँच गई। चलो ढ से ढोंग मत करो, लेकिन ढोंग किए बिना कहाँ गति है। त से तैश में मत रहो। अरे जरा सी बात पे तो लोग तैश में आ जाते हैं। जरा सी कार से कार टकरा जाए, जरा सा वाहन से वाहन टकरा जाए तो मारपीट की नौबत आ जाती है, बात थाने तक पहुंच जाती है। लेकिन हम तो बातें करेंगे अच्छी अच्छी, हम तो डिफाइन करेंगे कि हमारी कितनी हिंदी अच्छी है। थ से थको मत, द से दिलदार बनो। ये सिर्फ कहने की बात है, कोई नहीं बनता। एक एक पैसे के लिए तो ईमान बदल जाता है। ध से धोखा मत दो। अरे धोखा भगवान को तो क्या, हम खुद को ही दे देते हैं। सबसे पहला झूठ हम खुद से बोलते हैं, ये एक फैक्ट है। न से नर्म बनो। हम कितने नरम हैं बताओ? जरा सा पैसा आता है, दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। प से पाप मत करो। अरे पाप के बिना कहाँ गति है? हम तो भगवान को ही धोखा दे आते हैं, बातें करते हैं हम धर्म कर्म की, लेकिन उन्हीं बातों को भूल जाते हैं। हमारे शास्त्रों में बांस को कभी नहीं जलाया जाता, लेकिन हम उसी बांस की अगरबत्ती बना के जलाते हैं। लेकिन हम दोगली बातें करते हैं ना, कहते कुछ है करते कुछ है, जहाँ अपना फायदा दिखता है वही करते हैं। नहीं, अब फिलहाल हम हिंदी की तारीफ में कसीदे पढ़ेंगे।
हाँ, ना से नरम बनो तो तक तो मैंने बता दिया। पा से पाप मत करो, पाप तो करते ही हैं हम। भा से भावुक बनो, कितने भावुक हैं वो तो दुनिया जानती है, अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। म से मधुर बनो, हाँ इतने मधुर बनो कि अपनी ही माँ की कद्र ना करो। घर में बहू बाद में आती है, पहले माँ घर से बाहर हो जाती है। पढ़ी लिखी बहू आती है ना, तो फिर हमारे संस्कार तो यही सिखाते हैं। ये कड़वा सच है। यह से यशस्वी बनो, हाँ यशस्वी तो है ये। घर में बहू आते ही माँ का जीना मुहाल हो जाता है। बेटी तो पसंद है लेकिन बहू पसंद नहीं आती। चलो, र से रो मत, अरे कैसे ना रोए, रोएंगे, रोने धोने वाली शायरी पढ़ेंगे तभी तो उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ पाएंगे ना शायरों की, कि हाँ कितना अच्छा लिखते हैं। अरे जो कर्म करते हैं तो सजा पाते हैं, जो सजा पाते हैं तो शब्दों के जरिए अपना दर्द बहाते हैं। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो खुद इन्हीं उसी रास्ते को अपनाते हैं। हाँ, ये हमारी महान क्या कहते हैं, महान वो है, लेखिका है, महान शायरा है अमृता प्रीतम जैसे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आम आदमी ये सब काम करे कि घर की चौखट को लांग कर, घर की चारदीवारी को लांग कर किसी दूसरों के साथ वक्त बिताए तो मुकदमा चला जाता है अदालत में, तलाक की नौबत आ जाती है। लेकिन सम्माननीय लोग करते हैं तो हम उनको सर माथे बिठाते हैं। इसी को तो कहते हैं दोगला चाल चलन और चरित्र। नहीं, फिलहाल हम हिंदी की बात करेंगे। वह से वैर मत करो, हाँ जरा सा वहाँ से वैर मत करो। जरा सा सामने वाला तरक्की करता है तो हमारे मन में आग लग जाती है, हाय उसने तरक्की क्यों कर ली। सामने वाला कोई कार खरीद के लाता है, अगर हमारे पास नहीं है तो उसी की कार पे हम खरोंचे मारने बैठ जाते हैं, उसकी हवा निकाल देते हैं। तो वैर क्यों ना करो, वैर तो करते ही हैं। कोई सामने वाला कार खड़ी कर देते, हम ये नहीं सोचते कि हमारे दरवाजे पे खड़ी है, ये हम जानते हैं ये हमारी है या नहीं है, किसी तीसरे बंदे को नहीं मालूम, उससे हमारा स्टैंडर्ड हाई हो रहा है या लो हो रहा है। लेकिन नहीं, बस समझदार है ना, छोटी छोटी बातों पे चिक चिक करने लग जाते हैं। नहीं, फिलहाल तो हम हिंदी की तारीफ में कसीदे पढ़ेंगे। श से शत्रुता मत करो। क्या करते हैं, श से षटकोण की तरह स्थिर रहो। सच से सच बोलो, हाँ सच तो मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ह से हंसमुख रहो, क्या रह पाते हैं। श से क्षमा करो, क्या कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है माफ़ी मांगने वाला महान होता है और माफ़ कर देने वाला उससे भी ज़्यादा महान। क्या दोनों ये सब काम कर पाते हैं। त्र से त्रासदी, त्रास मत करो। ज्ञा से ज्ञानी बनो, लेकिन क्या बनते हैं। नहीं जी, हम तो हिंदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।